लव स्पोर्ट्स इन सम और अदर वे, या तो खेलना या तो देखना। और मैं हमेशा से आई लव वॉचिंग नेशनल स्पोर्ट्स, हॉकी। आई यूज्ड टू सिट एट माय हाउस एंड विद सम पॉपकॉर्न एंड आई यूज्ड टू एंजॉय द गेम थॉरली। बट हाँ, मैं कभी सीख नहीं पाई। इसीलिए आज मैं एक स्पेशल मेहमान को बुलाने वाली हूँ, who is a national hockey player and who is handsome, young and people's favorite. So please welcome Yuvraj Balmiki. So Yuvraj, welcome to our show Candid and Joy. Thank you. And I'm very happy that you are here today. And it's always my hockey has always been my favorite. So I want to know from you how you started your career and then sport and why you choose hockey in the first place. Firstly, thank you so very much for having me on the show. It's an absolute honor and pleasure to be here, and especially when you are my friend, so it's pretty much comfortable to answer all your questions. So honestly, ऐसे कभी plan नहीं किया था कि I want to play hockey. You know, sometimes things happen, as you say, as people say, it's God's plan. So it was in the year 1999. Okay. I was a tiny puny boy, 6th standard, 10-year-old. So हम एक उस टाइम 97 में ना एक गाना बहुत ट्रेंडिंग हुआ करता था, आई एम अ बार्बी गर्ल इन माय बार्बी वर्ल्ड। तो हम वो गाने पे एनुअल डे पे हम परफॉर्म करने वाले थे। तो हमारे क्लास में रिहर्सल्स में हमको शिमर्स विमर्स लगा के डांस वांस करवाते थे। तो माय क्लासमेट बून डिसूजा, ही वाज द क्लास मॉनिटर. तो he used to he was born and brought up in hockey stadium itself. And उनके डैड एज अ फर्स्ट एड में वहाँ पे जॉब करते थे। वो हॉकी स्टेडियम में रहता था। तो एक दिन उसका ना एक छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो आया था पेपर में, एंड देयर यूज्ड टू बी अ पेपर इन मुंबई कॉल्ड फ्री प्रेस जर्नल। तो वो आया और क्लासरूम में सबके आगे दिखा रहा था कि माय पिक्चर इज कम इन द न्यूज़पेपर। तो मुझे लगा यार 10 साल की उम्र में सारे लोग उसके पास दौड़ के जा रहे हैं। तो मैंने उसको साइड में लिया, मैंने बोला यार बून, इवन आई वांट टू सी माय पिक्चर इन द न्यूज़पेपर। So honestly, the only reason I wanted to play hockey was to see my picture in the newspaper. But then, of course, slowly, gradually, hockey, became a passion. And initially, तो थोड़ा मस्ती मजाक के लिए था, classroom bunk करने मिल जाता था. Then it became a passion, and today I can proudly say hockey is like a bread butter. Bread and butter, yes. And yeah. You just breathe hockey, I know that. Yes, 100%. But starting में you joined some academy, और कैसे मतलब family को कैसे आपने बताया that you want to play hockey? Because Indian parents जो होता है generally mom dad बोलते हैं कि पढ़ते रहो सिर्फ बच्चों को। बिल्कुल। जब उसी दिन हम सुबह जब बात करके मैं घर आया, first thing I told my mom that मम्मा मेरे को ना हॉकी खेलना है। तो उन्होंने मेरे तरफ देखा, and I still remember her words. The first line she said was, I really don't mind you playing it, but I really don't want you to waste your time, अपने कोचेस का टाइम और हमारा टाइम। तो प्लीज मेक श्योर करना कि अगर आपको खेलना है तो कुछ बड़ा सोच के ही करना। पता नहीं क्या सोच के बोला था, किस वे से बोला था, बट वो कहते हैं ना माँ तो माँ ही होती है। तो एंड वहाँ से जो कॉन्फिडेंस मिला, एंड ऑफ कोर्स वी वर वेरी पुअर। द फैमिली जो बैकग्राउंड था वो बहुत गरीब घर से हम आते थे। तो जैसे आपने कहा कि स्पेशली मुंबई जैसे शहर में सबके माँ बाप यही कहते थे कि यार 10वीं तक पढ़ाई करो, छोटी मोटी। नहीं, वो छोटे शहर में भी माँ बाप बोलते हैं पढ़ाई छोटी मोटी नौकरी करो। मुंबई जैसे शहर में माँ बाप से सभी लोग, हाँ, मतलब वो ये कि 10वीं तक पढ़ाई करो, प्यून का जॉब करो, घर संभालो, बेसिकली वो माइंडसेट है। बट एक फ्रीडम मिलना घर से की, और ऐसे स्पोर्ट खेलना जो इतना फेमस नहीं था या है, अनलाइक हाउ क्रिकेट इज ग्लैमराइज्ड एंड एवरीथिंग, बट देन वहां से जो शुरुआत हुई, एंड आज जाके व्हेन वी लुक बैक, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल जर्नी एंड इट्स वर्थ इट 100%। एंड आई नेक्स्ट बर्थ में भी अगर कभी मौका मिले, आई रियली वांट टू बी अ हॉकी प्लेयर अगेन। तो नाउ यू लव हॉकी 100%। पहले सिर्फ पेपर में पिक्चर के लिए जाना था ऐसा? बस वो था कि बस पेपर में फोटो देखना है। बट अब तो कह सकते हैं कि आई डोंट नो, आई कैन बी मॉडेस्ट, आई कैन बी थोड़ा ब्लंट, बट आई थिंक यस, नाउ यू लव, आई लव हॉकी एंड आई लव विद हॉकी 100%। आई ब्रीथ हॉकी, आई ईट हॉकी, आई स्लीप हॉकी, वैसा वाला काम है। और डैड का रिएक्शन क्या था? Dad was very very happy. आप बोल रहे हो कि you are not from a very rich family, तो आपके मॉम डैड कैसे आपके एकेडमी का फीस एंड ऑल
एडजस्ट करते थे। तो ये बेस्ट पार्ट ये था कि हॉकी स्टेडियम में जब मैं उसी शाम को जब मैं गया था, तो जब बून डिसूजा मुझे लेके गए थे, तो हमारे एक कोच थे मर्जबान पटेल, जिनको हम प्यार से बाबा सर कहते हैं। तो रिसेंटली इन 2018 कुछ साल पहले उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया था इन प्रेसिडेंट हाउस। सो उन्होंने विदाउट चार्जिंग एनी फी फ्रॉम एनी हॉकी प्लेयर, ही इज द फर्स्ट पर्सन इन द कंट्री। जैसे हम सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचार्य सर कहते हैं, तो हम उनको हॉकी का रमाकांत आचार्य सर कहते हैं। उन्होंने 45 इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं विदाउट टेकिंग एनी फीस। सो वो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। हम जाते थे, फ्री में कोचिंग करना है, प्रैक्टिस खत्म होती तो हमें चाय और पार्ले जी बिस्किट खिला के भेजते थे, वो भी सर के पैसे से ही सर के पैसे से। तो बस ये था कि हमको आना है, बस खेलना है, हमारा काम वही था कि बस हमें खेलना है। तो आई थिंक इट वेंट रियली वेल, और स्लोली अच्छी टीम्स आने लग गई, फिर थोड़े बहुत पैसे आने लग गए, फिर वो पैसे से घर को सपोर्ट मिलने लग गया। तो फैमिली को भी लगा कि यार मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। Why I'm asking you this, because ऐसे होता है जैसे अभी जो जनरेशन आ रहे यंग गाइज, आई मीन टीनेज गाइज, जिनका है स्पोर्ट के लिए कोई स्पोर्ट वो लोग चूज करना चाहते हैं, बट वो सोचते हैं कि नहीं ट्रेनिंग का इतना खर्चा है, हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू गो टू सम अदर सिटी। तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मेरा सजेशन यही है कि आपको बहुत सारी एकेडमीज या बहुत सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है, एंड देयर आर मेनी इन द कंट्री। चाहे वो फ्री एजुकेशन हो या फ्री स्पोर्ट्स टीचिंग हो, या बहुत सारे आपको चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि टू रीच अ सर्टेन स्टेज, आई एम श्योर आप जहाँ तक आपने भी अपने लाइफ में पहुंचा है, एंड आई हैव सीन योर वर्क क्लोजली, we know each other since so many years. I think every individual has their own story, every individual has their own sacrifices. आपके भी मॉम डैड ने एक भरोसा करके आपको बॉम्बे भेजा है, तो you have to sacrifice. It's भरोसा nothing, तो नहीं था, वो मैं जिद करके आई जैसे भी है, बट एट द एंड वो एक कन्विक्शन आ गया था कि मेरी बेटी मुंबई जा रही है, तो we are good. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि every field has a up and down, every field has a setback, every field has good people, bad people, but how you cope up, how you manage, so nothing is easy. And of course when I look back, जैसे हम कहते हैं कि इतना बड़े देश में आप वो टॉप 18 में जाके जब इंडियन टीम की जर्सी पहनते हो, तो आई थिंक उससे प्राउड मोमेंट हो ही नहीं सकता। तो एंड जब आप फिर वो पीछे देखते हो तो ऐसा लगता है कि it was worth doing everything what we did. So of course to all the youngsters out there, first thing first is just be disciplined in life. I think वो सबसे important है। and जब भी आप कोई भी चीज करना चाहो, at the end of the day before going to bed, आपको अगर अपने आप से सवाल पूछो कि are you happy doing it? If you're happy doing it, please continue doing it. If you're not happy doing it, जो आप कर रहे हो, तो please don't do it, because at the end happiness matters more than anything. And आप दिल से कर रहे हो, आप बहुत खुश हो, keep doing it. Means you are trying to tell if there is a will, there is a way. 1000%. और अभी भी ऐसे बहुत सारे एकेडमीज है जो सपोर्ट करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनको 100%. So still they can come up and अभी आप keep देखो, doing कल good work. 19 years old दिव्या देशमुख, नागपुर से शहर से आके वर्ल्ड में वर्ल्ड चैंपियन बनना। तो एंड देयर आर सो मेनी स्टोरीज। मानू बाकर in the Olympics, 2 medal back to back. But not everyone is from lower middle class family or middle class family. जैसे हमारे प्रोफेशन में भी स्टार किड्स होते हैं, आई एम श्योर आपके प्रोफेशन में भी तो ऐसे लोग 100%. होंगे, बहुत रिच लड़के जो आपको थोड़ा डाउन दिखाते होंगे या बुली करते होंगे, या सोचते होंगे मेरे पास पैसा है तो मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। स्पोर्ट्स में मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी इतने सालों की एक्सपीरियंस है। इट्स बीन 25 years मैं हॉकी खेल रहा हूँ, और शायद सब कुछ मतलब अच्छे लेवल पे खेल लिया हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही लेवल है। तो मुझे एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा थ्रू योर पॉडकास्ट कि मेरा एक कोट है विच आई ऑलवेज से, चैंपियंस आर द वन हु स्लीप्स ऑन हार्ड सरफेस एंड ईट दाल रोटी, नॉट द वन हु कम्स फ्रॉम एसी रूम। तो जो चैंपियंस पैदा होते हैं ना, ये एसी रूम से नहीं आते हैं, ये हार्ड वर्क, मेहनत, ग्रेट डिटर्मिनेशन, 10 ठोकर खा के तब वो इंसान चैंपियन बनता है। अगर सब कुछ प्लेटर में मिल गया तो उसकी वैल्यू ही नहीं। Then where is luck? लक तो आपकी जर्नी डिसाइड करती है। Is it so? और योर पास्ट कर्मा या पिछले जन्म से शायद आपका कोई कनेक्शन रहा होगा हॉकी के साथ, इसीलिए पिछले जन्म में हमने क्या किया मुझे पता नहीं, बट ऑल आई नो कि व्हेन आई हैव द प्रेजेंट
thing in my hand. Right. I just have to be a good human. जैसे हमारे स्पोर्ट्स में जब बड़े बड़े जितने शायद प्लेयर्स हैं जिसको हम आइडलाइज करते हैं, जैसे मैं धनराज पिल्ले, अन्ना को मैं आइडलाइज करता हूँ, तो उनसे एक ही चीज सीखता हूँ कि ये जो नेम फेम मनी है ना, इट इज ओनली टेम्पररी. जस्ट बी अ गुड ह्यूमन. आप एक अच्छा इंसान बनो. पीपल शुड रिमेम्बर यू बिकॉज आपका एक प्लेइंग करियर के बाद आप खत्म हो. वो फैक्ट है स्पोर्ट्स का. 35, 38, मैक्स 40 तक आप खेलोगे, उसके बाद में तो आप रिटायरमेंट आपको अनाउंस करना ही है. But people should remember you as a good player, but more than a good player, people should remember you as a good human. Right, because लोग भूल भी जाते हैं. Exactly. मुझे याद है हमारा क्लास ऑफ 2020 हिट होने के बाद like people used to come, मेरे जिम के नीचे भी लोग आते थे सेल्फी लेने के लिए. कहाँ गए वो लोग? भूल गए क्योंकि सीजन 2 नहीं आया. So ऐसा लोग याद नहीं रखते. This is true. मतलब what you are doing and achieving, I think it's for yourself or some of your close family members and all. ये मोमेंट्स है. तो वो मोमेंट्स को आप बस याद करके खुश हो जाओ. या एंड जैसे मैंने कहा कि नथिंग इज परमानेंट. ये सब टेम्पररी फेज है. आप आज जीत के आ रहे हो तो आपको लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट पे लेने. नेक्स्ट दिन आ रहे हो तो आप खुद पीछे वाले गेट से जा रहे हो कि आपको पता है कि आपको कोई मिलने वाला ही नहीं है. सो दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बेसिकली, नॉट ओनली स्पोर्ट. जैसे आपके फील्ड में मूवी हिट हो गई तो आप हिट हो, नहीं है तो फिर आप जितना मर्जी आप इंडिविजुअली अच्छा काम कर लो, बट इफ इट्स नॉट अ हिट, इट्स नॉट अ हिट. बोलेंगे उसके पास तो यार काम नहीं है. एग्जैक्टली. सो आई थिंक a lot of people should understand one thing that मैंने जैसे कहा कि just be happy doing what you do and be true to your work. You want to share some story जहाँ पे किसी ने आपको डाउन फील कराया या किसी ने बुली किया होगा in your struggling days, not now? स्ट्रगलिंग डेज तो बहुत मतलब मुश्किल वाले वक्त थे. I don't know, I will know people would have seen that hardship and I'm not glorifying my hardship. ना मुझे glorify करने की मैंने इतना struggle देखा है. आप सिर्फ इतना ही imagine कर सकते हो कि me and my family stayed in the same house where we are living right now. मरीन ड्राइव पे. मेरे दादाजी उस जमाने में, बहुत यार क्या बात कर रहे हो. तो मैं वही तो, अब ये लोगों का परसेप्शन है ना. अब मैं आपको उसको बताता हूँ कि रियल कहानी क्या है. जब दादाजी उस जमाने में जब आए थे तो वो ही वाज अ सिक्योरिटी मैनेजर. तो बिल्डिंग के बाजू में एक छोटा सा हट मिलता है ना, तो हम वहां रहते थे. 40 years without electricity, without water connection, not even a toilet. And 21 years तक, जब तक मैं इंडियन टीम में आया 2011 में, तब तक I was staying in that house. 10 by 10 square feet. But क्यों? For financial problem? Financial problem because बिल्डिंग वाले तो, बिल्डिंग जो कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स थी, तो वो तो इट्स नॉट अ रेसिडेंशियल एरिया. इट्स अ जो जिस तरफ हम रहते हैं, तो इट वाज अ कॉर्पोरेट बिल्डिंग. तो वो कहते थे कि आप खाली करो, बट मॉम डैड ये कहते थे कि हमारे बच्चे ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमने पढ़ाई करा रहे हैं, तो इनको आप इनका खर्चा दे दो या तो हमें घर लेके दे दो, हम चले जाएंगे यहाँ से. खाली करो मतलब वो आपके दादाजी का घर नहीं था वो? नहीं, वो तो वो सिक्योरिटी मैनेजर थे ना, तो वहां पर उनको बिठा के रखते थे. But you are in that house? Of course, but now of course वो वैसा नहीं है जैसा अब. वो तो मतलब घर बन गया प्रॉपर. जब 2011 में जब इंडियन टीम में मैं सिलेक्ट हुआ, जब मैं जीत के आया, तो चीफ मिनिस्टर से लेके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे अजीत दादा पवार सर, तो उन्होंने पहले मंत्रालय से फोन करके, जब तक मैं मंत्रालय से अपने घर पहुंचा था, इट इज हार्डली 7 to 10 minutes, तब तक मेरे घर पे लाइट लग गया था. So that was the first time 2011 सितंबर मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आई थी. So it is not easy, I'm telling you. It's not easy. सुनने में लगता है बॉम्बे से है तो लाइफ और दूसरी चीज जो आप कहते हो ना कि आपको स्ट्रगल, हमारे में क्या है, हमारे में स्ट्रगल ये कि हमको जितनी इंजरी स्पोर्ट्स वालों को होती है उससे कोप अप करना. क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ, 48 एक्सरेज, 36 MRIs, 12 USG, 7 सर्जरीज, 120 प्लस स्टिचेस ऑन माय बॉडी. डर नहीं लगता ये सब सर्जरी वगैरह? नॉर्मल है. अब तो 4-5 टाके भी हम वो इंजेक्शन भी नहीं लेते, मतलब लगा दो सर, अब क्या करना है. ये आप देख सकते हो, ये देखिए, ये देखो फिंगर. इतना इंजरी क्यों होता है? बिकॉज हॉकी इज अ वेरी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट ना, इट्स अ वेरी एक्टिव स्पोर्ट. तो फिर जब इंजर्ड होते हो आप, फिर ऐसा लगता है कि अभी मैं फिलहाल में मैं 2.5 महीने से, टुडे वाज द फर्स्ट डे, आज मैं थोड़ा भागा हूँ. 65 डेज से 1 महीना तो मैं बेड रेस्ट पे था. 10 सेंटीमीटर काफ मसल टेयर थी. तो हम ये सोचते हैं कि यार अब रिहैब करना है, रिहैब के बाद फिर से फिट होना है, फिर टीम में रखेंगे नहीं रखेंगे, तो ये प्रेशर तो रहता ही है. मतलब स्ट्रगल एवरीडे अभी भी चल रहा है. एंड इट्स द सेम रूटीन.
लोग कहते हैं ना कि आप लोग बोर नहीं होते। आई रिमेम्बर वी मेट एट अ पार्टी एक बार म्यूजिक वीडियो के लॉन्च में, और तुमने बोला नहीं अभी मुझे जाना है, सुबह 7 बजे उठ के मुझे दौड़ने जाना है। तो वो रूटीन है, उसमें बदल ही नहीं सकते। एवरीवन सुबह वही 7 बजे उठना है। यू डू सम रेलवे का जॉब आल्सो ना? या तो हम जितने भी स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स हैं एक लेवल पे पहुंचने के बाद ना, चाहे वो नेशनल्स में खेले या इंटरनेशनल इंडियन टीम में खेले, सो एवरीवन गेट्स जॉब थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट। कोई पुलिस में है, कोई रेलवेज में है, कोई इनकम टैक्स में है, कोई कस्टम्स में है, कोई बैंक्स में है। तो ऐसे तो गवर्नमेंट्स उनको स्पोर्ट्स कोटा जिसको कहते हैं, तो वहां से उनको जॉब मिलती है। तो अभी वो घर का स्टोरी बताओ फिर। घर अभी मतलब जो प्रॉपर्टी का लीगल पेपर्स वगैरह होता है, हाँ। वो सब फिर अब तुम्हारे नाम अब हो इतने गया, साल वो रह लिए तो sorted हो लीगली गया। हो गया वो, ये समझ जाओ। हाँ, तो जैसे उसका तो हम हमारे विलेज में नहीं रहते तो हमारे कोई जमीन में लोगों ने सब्जी लगा दिया है, ना कहीं पे कुछ कर दिया है। अब तो फिर अब तो बिल्डिंग की भी शान बढ़ गई ना कि युवराज यहाँ से निकल के इंडिया के लिए खेला है। But now like you have a house, not a flat. It's a very big thing. And बॉम्बे में ऐसे घर हो ना। After me, my younger brother followed. So my younger brother went on to play for India in the Olympics. Yeah, I met him once. देवेंद्र, so देवेंद्र 2016 रियो ओलंपिक्स खेला। तो अब महाराष्ट्र के इतिहास में हम दोनों भाई साथ में इंडिया के लिए भी खेले, तो which is very rare in sport, तो और स्पेशली हॉकी में। तो आई थिंक अब तो बिल्डिंग वाले खुद बोलते हैं। रिएक्शन क्या है? मॉम डैड तो हमेशा रिलैक्स्ड हैं, खुश हैं कि चलो they are very proud, दोनों बेटे अच्छे कर लिए। हाँ, मतलब एटलीस्ट व्हेन आई लुक एट इन देयर आईज, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो अब जो ऐसा घर बन गया तो इट इज वेरी डिफरेंट। जब वो देखते हैं यार, तो हम जब उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा काम किया है लाइफ में। राइट। तो ये जो इंडिया टीम में सिलेक्ट होना, आप क्रिकेट बोलो या कोई और स्पोर्ट्स में, आई नो इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। 100%। तो ये सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या प्रोसेस के थ्रू आप गए, और ये जर्नी जो सिलेक्शन का जर्नी हमें जानना है, ये बताइए। जर्नी ऐसा होता है कि जैसे क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी होता है, हमारे हॉकी में नेशनल चैंपियनशिप होता है। तो जैसे आप नेशनल चैंपियनशिप आप जब भी खेलते हो अलग अलग डिपार्टमेंट से, या स्टेट नेशनल चैंपियनशिप होती है जहाँ पर पंजाब, महाराष्ट्र, सारे लोग आते हैं एक साथ। फिर वहां पर सिलेक्टर्स आते हैं आपको देखने। फिर आप समझो कम से कम 400-500 प्लेयर्स हैं, उसमें से आपको अच्छा परफॉर्म करना है। तो जो मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, तो मैं खेल रहा था एयर इंडिया से, और भोपाल नेशनल्स चल रही थी, एंड वहां से उन्होंने 110 प्लेयर्स सिलेक्ट किए थे। सो आई थिंक आई वाज द वन, उसमें मैं भी सिलेक्ट हो गया। फिर हम सारे को बैंगलोर बुलाया गया, तो बैंगलोर में 110, और मेरी पोजीशन पे सारे प्लेयर्स राइट फ्रॉम, जिसको हम देख देख के बड़े हुए हैं, दीपक ठाकुर, शिवेंद्र सिंह, तुषार खांडेकर, ये सारे, गुरविंदर सिंह चांदी, सरवनजीत, ये सारे टॉप क्लास फॉरवर्ड, एसवी सुनील। तो हम उनके साथ देखते थे, मैं उनको हमेशा देखता था। डोमेस्टिक में तो हम अगेंस्ट खेलते थे, इवन दो आई वाज वेरी जूनियर। तो पहले तो मन में ऐसा था कि यार 48 में आ जाए, क्योंकि 110 से वो कट डाउन करना था 48। तो एक कोर ग्रुप कहते हैं। तो कोर ग्रुप क्या होता है कि आप ये बच्चे 48 ये 1 साल या 1.5 साल कैंप में रहेंगे। तो मुझे पता था कि गुड डाइट, अच्छा जिम, अच्छा खाना पीना, ग्राउंड्स, फैसिलिटीज, और एक फॉरेनर कोच हमको सिखा रहा है, तो और अच्छा होगा। तो पहला इनिशियल टारगेट वो था, तो 48 में आ गए 2 हफ्ते में। फिर उसमें 30 में आ गए, 30 का टॉप 18 में आ गए, टीम में सिलेक्ट हो गए। क्या था आप में जो बाकी लोगों ने लैक किया, जो सिलेक्ट नहीं? आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस। और एक चीज मुझे ऐसा करना था, मैं अपनी जर्नी को हमेशा डिस्क्राइब करता हूँ कि मेरी जर्नी हमेशा से इट वाज इन डार्कनेस। सो आई हैड ओनली वन थिंग इन माय लाइफ, माइंड एंड माय इंटेंशन जो था कि आई वांट टू चेंज दिस जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। तो मैं चाहता था कि मैं कुछ इंडिया, डू और डाई सिचुएशन था। हाँ, कि मैं अच्छा कुछ करूं, मेरी फैमिली को एक अच्छे जो स्ट्रगल मेरे माँ बाप ने इतने साल देखा है, तो द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ दे शुड बी वेरी हैप्पी, लग्जरी लाइफ जितना मुझसे हो पाएगा मैं उनको एक अच्छी लग्जरी लाइफ दे सकूं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई हैव रीच्ड देयर, अ लॉन्ग वे टू गो। अभी तो बहुत कुछ करना है और मम्मी डैडी को प्राउड फील करवाना है। So I think I'll manage doing it for sure, because I think जो self confidence मेरे के अंदर है, I really feel that is important and very important, और आज के जनरेशन में वो थोड़ा कम दिखता है, which is because आज के जनरेशन, मुझे लगता है जेनजीज में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो बॉस का भी बातें नहीं सुनते ऐसा। But that is not self confidence, that is arrogance. Correct. मुझे ऐसा लगता है कि slight difference. एंड ऑल्सो वो जो सेटबैक लेने की जो ताकत और क्षमता है ना, वो आज की जनरेशन में नहीं है। रिजेक्शन
हाँ, लेना। उसको आप रिजेक्शन कह लो, या जैसे आज हमारे स्पोर्ट्स में भी कोई भी एक बच्चा ड्रॉप होता है, वो हमेशा रोता रहेगा, अरे यार मेरे को सिलेक्ट नहीं किया, मेरे को ये हो गया। एंड अंडर 16 अंडर 14 में वो परेशान होते हैं। आई सेड आप टारगेट सीनियर इंडियन टीम का रखो, आपको कहाँ कितना आगे जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जैसे खुद की एक एकेडमी है जिसको हम चलाते हैं 5 साल से, मैं सारे बच्चों को यही कहता हूँ। कहाँ पे है? ये चर्च गेट में बिसाइड वानखेड़े स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम है। वो मतलब कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है? 100%। तो इट इज कॉल्ड CTC, मेरे बच्चे होने के बाद मैं भेजती हूँ। 100%, एंड आई विल बी अ वेरी गुड कोच, सो व्हिच आई एम ट्रेनिंग द किड्स नाउ। तो हम बच्चों को यही सिखाते हैं, क्या है ना कि जस्ट एंजॉय द जर्नी मोर देन द डेस्टिनेशन। अगर आप वो जर्नी आपकी कंसिस्ट करती है, आपकी हार्डवर्क, प्योर डेडिकेशन, सच बता रहा हूँ, आपको मंजिल पे पहुंचा ही देती है, भले देर से पहुंचाए। बट अगर आप वो वहां का ही सोचते रहोगे, बट वो हार्डवर्क नहीं करना है, शॉर्टकट करना है, तो आप हमेशा एक स्टेप पीछे रहोगे। तो थोड़ा सा जो रिजेक्शन का जो पावर है, आप कितने न्यूज में देखते हो, लोग 90 मार्क्स ला रहे हैं बट सामने वाले ने 92 नहीं लाया, उसने 91 पहुंचना है, 93 नहीं पहुंच पा रहे, लोग सुसाइड करते हैं। हम तो जस्ट पास में भी खुश थे 35 मार्क्स में। हम लोग रोज ऑडिशन दे के रिजेक्ट होते हैं, फिर कोई मूवी, कोई प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट होने के बाद 6-6 महीना हैंगिंग पोजीशन में रहने के बाद रिजेक्ट होते हैं। तो नाउ वी आर हैबिचुएटेड। एग्जैक्टली। बट आई वांट टू आस्क यू, तुम्हें कभी ऐसा लगा, कोई सेटबैक हुआ, या ऐसा लगा कि नहीं ये प्रोफेशन में छोड़ देता हूँ, आई कांट डू इट एनीमोर? छोड़ने का तो कभी ऐसा सोचा नहीं, कुछ और काम करते हैं। दुख बहुत लगा था कि ऑफ कोर्स आई मिस्ड आउट ऑन 2 ओलंपिक गेम्स, मेरा इंजरीज की वजह से या थोड़ा बहुत जैसे भी कह लो आप, बट बहुत दुख होता था कि यार, क्योंकि कैसा है ना हमारे स्पोर्ट्स में कि आपके अगर आप ओलंपिक्स खेलते हो ना, तो आपके नाम के पहले आपको बुलाया जाता है, लाइक माय ब्रदर ओलंपियन देवेंद्र वाल्मीकि। तो मैं वर्ल्ड कप खेला हूँ, बट पीपल विल नॉट कॉल मी वर्ल्ड कप और युवराज वाल्मीकि। तो ऐसे लिखते हैं युवराज वाल्मीकि ब्रैकेट में वर्ल्ड कपर, बट आपके नाम के पहले ओलंपियन बुलाया जाता है। तो मैं हमेशा से, एक मेरा ड्रीम था, सपना था कि मेरे को ओलंपिक्स खेलना है। बट आई थिंक अभी वो पूरा बायोडाटा घर में है, तो देवेंद्र ओलंपिक्स खेल लिया, मैं वर्ल्ड कप खेल लिया। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज मैनेज हो गया। सो नो रिग्रेट्स, ऑफ कोर्स नो रिग्रेट्स इन लाइफ। आई थिंक और अच्छा कर सकता था मैं लाइफ में, बट आई थिंक नो रिग्रेट्स। जैसे मैंने बताया कि हम जो एकेडमी चला रहे हैं, 35 बच्चे हैं, उसमें से इतने सारे गरीब बच्चे हैं जो जोमेटो स्विगी पे जॉब करते हैं। वो रोज खेलने आते हैं, वही एक उम्मीद से आते हैं कि हमको युवराज भाई जैसा बनना है, देवेंद्र भाई जैसा बनना है। तो यू डू इट फॉर फ्री? लिविंग इज इन गिविंग। क्योंकि तुमने जो दिन देखा है उनको ना देखना पड़े। 100%, as I said, living is in giving. The more you give, the more you live. ऐसा तो कोई एक्टर्स या फिल्म स्टार्स नहीं सोचते कि हम लोग स्ट्रगल करके आए, आज हमारे बच्चे का ही सोचते हो। वो लोग ऐसा नहीं सोचते कि बाहर के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। बट मैंने ये स्पोर्ट्समैन के इसका देखा है कि उनका दिल थोड़ा डिफरेंट होता है। उनको लगता है कि बाहर जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे या ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, उनके लिए आप कभी चर्च गेट आओगे ना, मैं आपको ऐसे ऐसे बच्चे मिलाऊंगा ना, यू विल स्टार्ट क्राइंग। माटुंगा सर्कल के ब्रिज के नीचे एक लड़का रहता है, पवन नाम है। ट्रस्ट मी, व्हेन यू सी हिम प्लेइंग, सच अ टैलेंटेड बॉय, इतना हार्ड वर्किंग। और आज चाहे वो बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, वो माटुंगा सर्कल के नीचे सोता है। वहां से वो रोज एक उम्मीद से आता है कि मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, शायद मैं इंडिया के लिए खेलूं, मेरी नौकरी हो जाए, एक जॉब हो जाए, स्टेबल हो जाए। ऐसे बच्चे हैं जो 3:30-4 बजे जोमेटो स्टार्ट करते हैं, रात को 12:30 बजे बंद करते हैं, सुबह 7:30 बजे ग्राउंड आते हैं। तो स्पोर्ट्स में जो हार्डशिप है ना, बहुत इजी है क्रिटिसाइज करना कि यार इंडिया के लिए खेल रहा है, कुछ नहीं कर रहा, अरे ये कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। और स्पेशली जो हॉकी एक खेल है ना, बहुत 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 हार्डवर्क चाहिए, जो हम चाहे वो फिटनेस की बात हो। मैं तो एक दिन खेल लूंगी तो शायद नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में देखोगे मुझे। मुझे पता है कैसा हार्डवर्क चाहिए होता है। तो आई थिंक हार्डवर्क सभी में, बट एक जो हॉकी की कहानियां है ना, तो वो स्ट्रेंथ जो लगता है ना, आई थिंक इट्स एक्सट्रीम। और जो मैं वही कह रहा हूँ ना, बच्चों को क्या है, कोई नहीं, बस उनको, बट मैं वही चाहता हूँ कि शायद मैं ओलंपिक्स नहीं खेल पाया ना, मेरी एकेडमी से ऐसे और बच्चे पैदा हो, और अच्छे बच्चे निकले। मतलब इट्स अ वेरी आयरनी इन महाराष्ट्र। देखो, इंडिया टीम में भी चांस मिलना, इट्स नॉट इजी यार। आई डोंट फील इट्स लेस देन मैं वही कह रहा हूँ ना, इट्स अ वेरी सैड थिंग। मतलब सैड कह लो या थोड़ा दुर्भाग्य कह लो, महाराष्ट्र में आई एम द लास्ट वर्ल्ड कपर। 2014 के बाद महाराष्ट्र से एक भी लड़का वर्ल्ड कप नहीं खेला अभी तक।
खेला नहीं मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ? जैसे भी है, अब जैसे भी, हाउ यू वांट टू पुट इट अप. 2016 देवेंद्र इज द लास्ट ओलंपियन. So my brother is the last Olympian. 2016 का 2020 Tokyo Olympics, 24 Paris, not even one player got selected. 2014 World Cup I played, 18 में कोई नहीं गया, 22 में कोई नहीं गया. I really hope आने वाले वर्ल्ड कप में तुम्हारे एकेडमी से कोई जाए. तो ये जो बच्चे ऐसे रहते हैं मतलब ब्रिज के नीचे एंड ऑल, वो लोग खुद आपको ढूंढ के आए या आपने उनको स्पॉट किया एंड यू आर हेल्पिंग देम? एक माटुंगा में ना एक डॉन बॉस्को शेल्टर है, शेल्टर होम है, तो हम लोग वहां से बच्चे पिक करते हैं. एंड ऑफकोर्स एक इंटरेस्ट आता है, फिर वाया फोन आते कि ये बच्चों को हॉकी खेलना है, इनको ला सकते हैं कि हम ग्राउंड पे. ऐसे ऑफ कोर्स. तो आज जैसे लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, तो वो कहते हैं कि सर फीस. ऐसे इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप बस खेलो, अच्छा खेलो. काश हमारा इंडस्ट्री भी ऐसे होता. तो युवराज तो शायद मैं वहां होता. बट आपने एक्टिंग भी तो किया है. हम लोग तो एक वेब सीरीज के शूट में ही मिले थे. तो आप लोग ने तो इतना कॉन्फिडेंस दे दिया मेरे को. Then I asked you, are you an actor? बोले no, I'm actually a hockey player. ये तो हाँ कॉन्वर्सेशन. मुझे लगा ये हॉकी प्लेयर का कैरेक्टर का एक्टिंग कर रहा है. और आपने मेरे को पूछा था, मैंने आपको पूछा भी था कि प्लीज मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस दो कि आई कैन डू इट, बट आई थिंक आई हैव मैनेज्ड इट. मैंने बोली यू आर डूइंग बेटर देन मी, आई थॉट यू वर एन एक्टर. नहीं ऐसा नहीं है. But that was a really good experience. 100%. Yeah. Yuvraj, do you think today hockey is just losing its little bit old charm? What's your take on this? Of course not. I will not agree on this because, of course, आप 5 साल 10 साल पहले की अगर बात करोगे तो of course yes, it was growing. But अगर last 2 years, last 2 Olympics, India has been winning 2 back-to-back bronze medal, which is incredibly like at the top level, because 2 Olympic medal लाना continuously for any country, it's a big achievement, and I feel Indian hockey is on the right track. बस I feel you're right in terms of marketing and एक जो पहचान की अगर बात करो तो of course थोड़ा सा पीछे है. It's our national sport, तो मुझे तो लगता है इवन क्रिकेट के भी आगे इसको रहना चाहिए या रखना चाहिए, या हॉकी प्लेयर्स को आई गेस क्रिकेटर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस ही मिलना चाहिए बिकॉज इट्स अ नेशनल स्पोर्ट. वो चीज जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लैक करता है, इसीलिए मैंने आपको ये आई विल से कोई भी इंसान जब वो तिरंगा अपने छाती पे रखता है, बीट अ सोल्जर, बीट अ स्पोर्ट्स पर्सन और बीट एनीवन, वो अपने आप में एक हीरो है. एंड हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि हॉकी क्रिकेट ये वो. इनफैक्ट मैं थोड़ा सा उल्टा सोचता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि हम एज अ हॉकी और एज अ यूनिट, हमको ऐसा लगता है कि हमको क्रिकेट से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए. द वे दे ग्लैमराइज द स्पोर्ट, द वे दे मार्केट द स्पोर्ट. एंड आप जैसे लोग जो हॉकी प्लेयर्स को इनवाइट करते हो पॉडकास्ट में, ऐसे आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग मास मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जब तक हम हॉकी प्लेयर्स को सामने लाएंगे नहीं तब तक लोग पहचानेंगे नहीं. और यही आई फील एक छोटा सा एक पार्ट है जहाँ पर थोड़ा सा हम पीछे हैं, बिकॉज वो कहावत है जो दिखता है वो बिकता है. तो आप जब स्पोर्ट्स चैनल ऑन करोगे, अगर 5 आपके पास स्पोर्ट्स चैनल है तो आपको 4 में तो क्रिकेट ही दिखता है. राइट, यू आर करेक्ट. तो आई थिंक हॉकी को वहां पे लाने के लिए हम सभी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस गेम को भी उतना ही दर्जा दें, क्योंकि क्रिकेट वाले भी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हम भी इंडिया के लिए खेल रहे हैं. राइट. और आगे की जैसे अभी तो हम है नहीं, बट जो करंट इंडियन टीम खेलती है, हम चाहते हैं कि उनके लिए भी लोग आए, उनको चीयर करें. हम भी ऐसा एक सपना देखते हैं कि हमारा कोई भी हॉकी प्लेयर अगर मॉल में जा रहा है तो एटलीस्ट 4-5 लोग उसके पीछे आए, थोड़ा पिक्चर्स क्लिक करें. अननोटिस जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार इंडिया के लिए इतना साल खेलने के बाद भी आपको अगर कोई पहचान नहीं रहा है तो थोड़ा सा दुख होता है. बट आई थिंक एज आई सेड, पीपल लाइक यू इसको और मास मीडिया के थ्रू एक्सपांड करके गेट इट टू द नॉर्मल पीपल, कि जो नॉर्मल इंसान है उसको हॉकी का एबीसीडी नहीं पता, उनको पता होना चाहिए कि ही इज सो एंड सो. एंड इट्स गुड फॉर देयर नॉलेज आल्सो. 100%. एंड आप जितना सब स्पोर्ट्स को उतना प्यार करोगे तो वो खेल भी बढ़ेगा, देश का नाम भी बढ़ेगा. बच्चों को भी जानना चाहिए, इट्स अवर नेशनल स्पोर्ट. 100%. इसके बारे में आई गेस बच्चों को भी ज्यादा जानना चाहिए. ऐसा नहीं कि बचपन से आप क्रिकेट ही देख रहे हो और बाकी
स्पोर्ट के बारे में आपको पता ही नहीं है, स्पोर्ट्स क्या क्या होता है, 100%. है ना? In your journey, what's the biggest takeaway you think? Never give up. Never give up, no matter whatever happens. आप 10 बार गिरो, 11वें टाइम उठ के फिर से वो जिद से कोशिश करो कि नहीं, मैंने ये प्रोफेशन चुना है ना, इसमें कुछ करना ही है. So I think that's the one takeaway I'll take through this 25 years of hockey journey, or in fact my life, I will say 35 years. अभी भी तो आप खेल ही रहे हो ना? अभी भी खेल रहे हैं, अभी भी I'm giving tough fight to the youngsters. अभी भी एक मोटो है कि जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, वर्कआउट करने जाना है. जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, हम यंगस्टर्स को टक्कर देते रहेंगे. और एक्सपीरियंस होता है, सीनियर होता है. ऑफ कोर्स डाउन द लाइन आपकी बॉडी रिएक्शन स्लो हो जाती है, आपके वो मसल इतने स्ट्रांग नहीं रहते, बट एट द सेम टाइम आपका एक्सपीरियंस जहाँ पे आता है और अपने आप को थोड़ा फिट रखो. आई थिंक आई एम स्टिल गिविंग अ लॉट ऑफ टफ टाइम्स टू द यंगस्टर्स. 7 बजे उठ के वो रनिंग का चलते रहते हैं. वर्कआउट का रूटीन बताओ आप. इट वेरीज फ्रॉम डे टू डे. कभी जिम सेशंस है, कभी रनिंग है, बट इतना है कि अगर कोई कॉमन इंसान हमारे हॉकी प्लेयर्स की रनिंग देख ले तो वो बोले आप लोग ही खेलो, हमको नहीं खेलना. नहीं कर सकते क्या? तो वो करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, बट 8 to 10 to 12 kilometers पर डे, लाइक एवरी मॉर्निंग. फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन हमारा इवनिंग में जिम होता है. ओके. फिर जिम जाते हैं, फिर रिकवरी करो, फिर सुबह वही स्टार्ट करो. तो यू नो इट्स डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम एज आई सेड, यू नो आपने चुना है ये प्रोफेशन, सो and you like to do that also. I love doing it absolutely. यार मैंने जैसे कहा कि मुझे आगे भी नेक्स्ट बर्थ में भी अगर मौका मिले तो हॉकी प्लेयर ही बनना है. बाहर इतना अच्छा मौसम है, बारिश होता है, तो सुबह उठ के लगता नहीं कि चाय पीऊं थोड़ा अच्छे से बैठ के, ऐसे आराम से वो भागने जाने का मन होता है. ऐसा लगता है कि और जो 4-5 साल या 3-4 साल जो बचे हैं हॉकी के, ये खत्म होने के बाद तो वही करना है. रिटायर्ड लाइफ, अर्ली रिटायर्ड लाइफ, तो उसके बाद तो वही करना है. तो जब तक आपके हाथ पांव चल रहे तो आप मेहनत करो, एटलीस्ट रेस्ट ऑफ योर लाइफ आराम से चिल करना है लाइफ में. तो आपका जब फेम आपको मिला, लाइक आफ्टर वर्ल्ड कप एंड यू गॉट सिलेक्टेड इन द नेशनल टीम, उसके बाद फीमेल फैन फॉलोइंग ऑफ कोर्स बहुत इंक्रीज हो गया होगा. तो यू वांट टू शेयर सम इंसिडेंट कि किसी ने कभी लेटर भेजा, कोई गिफ्ट भेजा, या किसी ने आपको प्रपोज किया, या वो होता है ना अचानक से आके हग कर लिया, किस कर लिया, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? ऐसा तो नहीं है, बट हाँ सोशल मीडिया पे मैसेजेस तो आते ही हैं. एंड ऑफ कोर्स यू आल्सो नो कि है, जैसे कभी किधर पार्टीज में चले गए या लोग ने जब जैसे नाम ले लिया तो वो है, बट ठीक है. आई मीन वो चीज ज्यादा मुझे यू नो हैप्पीनेस एकदम ऐसा नहीं है, बट ठीक है. आई फील गुड कि यू नो फैंस हैं, ये है, बट एक सर्टेन लिमिट तक रहे तो फिर ठीक है. ऐसा कोई इंसिडेंट कभी हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हो? नहीं, वो पहले, अब तो नहीं आते हैं, बट जब मैं इंडियन टीम में था तो बर्थडेज में ऐसे ऐसे लेटर्स आते थे, केक आते थे. वो तो मतलब बहुत अजीब लेटर्स आते थे. एक सच में आई डोंट नो हाउ इट मे साउंड, बट एक टाइम तक कि एक लड़की ने बस वो यूट्यूब से या जो भी एड्रेस देख के कि ये मरीन लाइन्स में रहता है, वो सब जगह पूछताछ कर करके somehow she landed at my house. क्या सच में घर पे आ गई थी? I swear I'm telling you, इतना बड़ा पोर्ट्रेट, पूरा मम्मी डैडी का फोटो, मेरा, हम लोग का एक कुछ ग्रुप फोटो था, वो पूरा पेंट करके लाई और घर से जा ही नहीं रही है. बोलती है नहीं, यू नो आई रियली लव यू एंड ऑल दैट. मैंने बोला यार, तुमने क्या बोला? बस हाथ जोड़ के मतलब प्लीज थैंक यू फॉर द लव. हाँ, क्योंकि युवराज को कभी अफेयर करना ही नहीं है, सिर्फ शादी ही करना था. शादी करना था. दिन से मैंने सुना है. आपको तो कितने साल से बोल रहा हूँ, 2.5-3 साल से कि बोला कि मुझे भी शादी करना है, मुझे अफेयर वगैरह नहीं करना है. तो फाइनली व्हेन यू आर गेटिंग married very soon, it will be a surprise to everyone. Okay, and you are inviting me, right? 1000%. That goes without saying. You have to be there. You know it. You have to be there. I know. So let's go to our next segment, rapid fire round. ये मैं phone से देख के nice. बताऊंगी. Let's play a little game. Okay, our rapid fire round. Sure. So all the best, Yuvraj. If not hockey, then what? Actor. What do you think?
You can. ओके तुमने एक्टिंग किया भी है. मेरे को ऐसे लोग In बोलते हैं मेरा my साइड show. फेस से मैं दो लोग की तरह दिखता हूँ, जय भानुशाली और विकी कौशल. आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग. Mix of मिक्स बोल them, सकते हैं, ठीक है, yeah. इफ यू से सो. देख Hockey. रहे ध्यान से. Hockey in one word. लाइफ. What's life for your without sports? बोरिंग. Okay. Your role model. धनराज पिल्ले. Of course my parents. हाँ. And I'll tell three people Okay. who are very 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 special in my life. Hmm. First one is of course my parents, जिन्होंने मुझे एक भरोसा दिया कि आप स्पोर्ट्स खेलो. सेकंड मर्जबान पटेल, माय कोच, बावा सर, जिन्होंने मुझे हॉकी सिखाई. एंड थर्ड वन धनराज पिल्ले, माय आइडल, माय गुरु. आज मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ, आई नो मैं उनका धनराज पिल्ले का डी भी नहीं बन पाऊंगा, बट आई ऑलवेज वर्क हार्ड एंड मेक श्योर कि मैं अन्ना को हमेशा प्राउड फील कराऊं. एंड वो एटीट्यूड तुम्हारे अंदर नहीं आया, इसीलिए तुम बोल रहे हो कि मैं उनका डी भी नहीं बन सकता. दिस एटीट्यूड इज आल्सो गुड, इट विल टेक यू लॉन्ग अवे. 100%. मैं उनका डी भी नहीं बन पाऊंगा, चलेगा, बट मैं उनको आइडलाइज करता हूँ, उनकी तरह बनने की कोशिश करता हूँ. उनके जितने भी चीज़ें मुझे सिखाई गई हैं मुझे लाइफ में, उन्होंने उसको कोशिश करता हूँ फॉलो करूँ. और मुझे पता है डीप डाउन अन्ना जब घर पे बैठते हैं, जब मेरी बातें सुनते हैं, मेरे से बात करते हैं, एंड आई फील कहीं ना कहीं ही इज हैप्पी. वेरी प्राउड ऑफ यू. युवराज, हाँ, प्राउड कह सको, हैप्पी को, कि युवराज ने कुछ अच्छा ही किया है. एंड आई विल मेक श्योर दैट ये जो तीन लोग हैं, माय पेरेंट्स, माय कोच एंड धनराज अन्ना, इनको मैं हमेशा प्राउड फील करूँ. That's so sweet, यार. Life full of sports or life in luxury in Iceland? I think life full of sport, and when you have the break, then go to the retirement island. So let's divide the life. One woman sports person you adore. One sports woman. There are a lot basically nowadays. मेंस से अच्छा वुमेन्स कर रही हैं. ये रियलिटी है लाइफ की. और ये देश की रियलिटी है कि राइट फ्रॉम मैरी कॉम to Fogart sisters, to Saina Nehwal, to PV Sindhu, to Manu Bakar, to Divya Deshmukh. We have ample amount of talent in the country, and so I feel जो भी वो तिरंगा पहनता है, वो जर्सी इंडिया की रिप्रेजेंट करता है, salute to all the women out there who are doing extremely well for the country. And we are very proud of them. Yes. Your advice for your opponents. To my opponent, जब हम खेल रहे हैं, हाँ, खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो, कभी भी रोक सको तो रोक लो. So you are full filmy, yeah. Filmy, हाँ, मतलब वो confidence है, हाँ, मतलब to my opponent, yeah. And also I always never ever in my इतने सालों में इतने शायद matches खेल लिए, या चाहे वो domestic हो या इंटर, but I always respect my opponent. Sports में आप किसी को कमजोर भी नहीं समझ सकते और किसी को ज्यादा ताकतवर भी नहीं समझ सकते. You can have that confidence. You're not short tempered like me, ना? I am. वो ग्राउंड पे आ जाता है कभी कभी, हाँ, कभी कभी ग्राउंड पे आ जाता है, बट ओवरऑल आई फील you should always respect your opponent whenever you play, because कौन कितना ताकतवर है you don't know. That's a very good thought. Yeah. So your mantra to success. मंत्रा, सक्सेस के लिए तो for me personally it's when क्या कहते हैं, when your signature becomes your autograph. Oh, so, dialogue. Yeah. And that's the reality, that's the mantra, and that's the success. जब आपका signature converts into an autograph, people say, oh wow. So, a match you will never forget. My first the finals against Pakistan, where I scored the goal, and when of course my life changed. And I will say even in 2010 when the first time जब मैंने वो इंडिया कलर पहना था, I think वही जब वो एयरपोर्ट में सब लोग लेने आए थे, वो 2011 की बात है. हाँ, वो 2011 की बात है. अच्छा, 11 का, ओके. तो 2010 में जब वो इंडियन कलर पहनना ही अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है. बहुत बड़ी बात होती है. बहुत बड़ी बात होती है कि आपने, चलो, आप अपने देश के लिए खेल ही लिए. Very big thing. Very big thing. Yes. If a movie is made on you, what will be your title?
टाइटल ओफ प्रिंस प्रिंस ऑफ हॉकी। वो तो ऐसा गूगल भी कहता है। हाँ तो टाइटल यू शुड, आप फिल्मी वर्ल्ड से हो ना, आपको हाँ। क्या लगता है मेरी जर्नी से देख के आप मेरा टाइटल क्या होना चाहिए? An extraordinary player. Okay, if you say so. Yeah, it can be the title. I hope all the directors, producers are listening to this. Yes, you want to act also in the film or No, 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 biopic no, no, में से no, कोई no, और? no, no. कौन सा एक्टर करना चाहिए? तुम्हारा कैरेक्टर बताओ। 3 लोग, 3 में से either one of them. जैसे? विक्रांत मासे, हाँ, he's धनुष, really good. जो मेरे हिसाब से हाँ. मैंने वो सब विजुलाइज करके, विक्रांत मासे, सेकंड धनुष, तीसरा विकी कौशल, either one of them. Yeah. Good choice. Good choice. Yes. Hopefully it will come soon. Very soon. मजा आ गया यार रैपिड फायर करके। Thank you. You like the show or not? 100%. And here's wishing you all the very best in whatever you do in your life. And this show must reach from 100K to millions and billions and everything. And I'm sure, you know, you've been a very dear friend since so many years. I hope our bond remains the same. And keep doing well. As I always tell you, whenever you need me, just one call away. And thank you so very much. ये तो मेरा ex-boyfriend भी बोलता था। Whenever you need, just a call away. Just a call away. ये बात तो मत ही बोलो यार। नहीं, ये लाइन कट कर दो फिर। नहीं, I think keep doing well. It takes courage to start something new apart from your own setup in life. So I really hope this podcast in the coming years keep growing and growing, and may you reach just from here onwards and upwards. Thank you. ये था हमारे शो की और एक स्पोर्ट्स रिलेटेड एपिसोड। और आपको अगर ये एपिसोड और इसके जैसा बाकी एपिसोड अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड टिल देन कीप स्माइलिंग।